नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिन 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 जो सेपरेशन में है या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी तरह से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, सिचुएशन सही नहीं है, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जो कैंसर के जो पर्सन हैं जिनकी वजह से कैंसर आप सेपरेशन में हैं या नो ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में है या ब्रेकअप हुआ है या चला हुआ है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो उनके बारे में सब कुछ देखते हैं। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो जो भी आप किसी एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम जो भी उनको रही है, तो उनको ऐसा उनको लग रहा है कि उस सिचुएशन से, उस एंजाइटी, उस परेशानी से बाहर होते हुए वो इस रिश्ते में आपकी तरफ फिर से नया ऑफर लेकर आएंगे। तो उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी, यानी कि धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। उनको लगता है कि तभी उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में उनको ऐसा लग रहा है, उनको वो सोच रहे हैं कि वो उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है, जिस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से वो अभी भी गुजर रहे हैं, तो इस रिश्ते से वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया जाता है और नए प्यार की तरफ, नए ऑफर की तरफ बढ़ा जाता है, नई लाइफ की तरफ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके जो है परेशानियां ख़त्म होंगी और नई लाइफ में उनकी एंट्री होगी और जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, जो पूरी होगी, जो खुश रहने की है, रिश्ते को आगे बढ़ाने की है, जो खुशियाँ ही खुशियाँ लाइफ में लाने की हैं, तो वो पूरी होगी। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जो उन्हें मिल रही है। उनको लग रहा है कि उसी में उनकी दिली तमन्ना है। और कुछ केसेस में वो उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए उनको लग रहा है कि अगर दोबारा से वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, तो उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो दोबारा से इस रिश्ते में आपके साथ बिगनिंग और शुरुआत करेंगे। तो कुछ केसेस में आपके साथ वो बिगनिंग करना चाहते हैं और कुछ केसेस में आपसे माफ़ी मांगते हुए लाइफ में वो, अगर उनकी लाइफ में नया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं वो क्या आपसे क्या चाहते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं वो तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो कैंसर है वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करे, मीठा बोले, तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले। भले ही वो शार्प बोलते हों, सच बोलते हों, लेकिन कई बार अगर एक अचानक से कुछ भी मुंहफट होकर बोलते हैं, मतलब तीखा और कड़वा बोलते हैं, तो वो सामने वाले को परेशानी देता है, रिश्ता बनने में प्रॉब्लम आती हैं, दूरियां आती हैं, तो खटास बनता है उन चीज़ों में। तो बजाय कि वो इंसानों के को यूज़ करे, वो चीज़ों को यूज़ करे। वो और वो इस रिश्ते में स्टैंड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे आपने गलत किया है, चाहे आपके पर्सन ने गलत किया है, चाहे आपने दूरियां बनाई हैं, चाहे उन्होंने दूरियां बनाई, किसी की वजह से रिश्ते में परेशानी आई है, दुख तकलीफ आया है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक स्टैंड और लें। क्योंकि परेशानी, रिश्ता ना तो सिर्फ आपकी वजह से ख़त्म हुआ, ना आपके पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ, दोनों तरफ से रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो इसलिए इसमें वो अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं।
परिवार फैमिली के साथ मिलकर या किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरफ बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप दोनों इस रिश्ते में मिलकर स्टैंड लेंगे, उनके लिए शिकवे को ख़त्म करेंगे, तो क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही ख़त्म हुआ है, तो ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, यानी कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है और फैमिली परिवार बन सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। वो इस ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं कि आपकी लाइफ में क्या चला हुआ है, रिश्ते के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ एज डिफरेंस हो सकता है कोई, और वो यही चाहते हैं कि अगर प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो जो भी कड़वाहट हो, जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं वो कैंसर, आपके पर्सन आपसे, आपके लिए क्या एक्शन चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो वो आप कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपके साथ, भले ही एज डिफरेंस है, भले ही नादान है वो, भले ही बचपना है उनमें, तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो आपके साथ, हो सकता है कि आप एज में छोटे हों या वो हों, कोई भी हो सकता है, तो वो आपके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो आपके बिना स्टेबल हो ही नहीं सकते। वो आप में अपनी खुशी ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। उनको लगता है कि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, तो अगर स्टैंड लेंगे इसमें, बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, और यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना नया मौका दे रहे हैं, नए समय दे रहे हैं उनको आगे बढ़ने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस पर वो वर्कआउट करना चाहते हैं। यही एक्शन वो चाहते हैं कि इस पर वर्कआउट हो और ये रिश्ता दोनों मिलकर अपने जो गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करें और इस रिश्ते को स्टेबल और मजबूत बनाएं। तो ये रिश्ता स्टेबल, वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। उनको एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना उनकी लाइफ है ही नहीं। वो इस रिश्ते को आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए इसमें एक्शन चाहते हैं और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस बताइएगा। गाइड में प्लीज़ यूनिवर्स जी कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाहते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने में समय और वक्त लगेगा। बेचैनी, जो बेकरारी है, जो दूरियां, जो परेशानियां, धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ आगे बढ़ेंगी। तो आप अचानक से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और एक दूसरे से खुल कर बातें कीजिए। क्योंकि जो जो ये कार्ड्स है ये सडनली, अचानक से आगे बढ़ने का कार्ड है। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको रुकना, ठहरना चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ा जाता है तो परेशानी, दुख, तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अगर सामने वाला, यानी कि अगर कोई एक जना कैंसर या कैंसर के पर्सन, कोई भी एक जना इसमें जल्दबाजी करना चाहते हैं तो उसे भी रुकने के लिए कहिए और एक दूसरे से अपने विचार विमर्श कीजिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। आप भले ही चाहे लाइफ में आपके पास और भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आप इस रिश्ते को स्टेबल होने का, मजबूत होने का इंतज़ार कीजिए, जो बेसब्री से आपका इंतज़ार हो रहा था। बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, जो दे बार बार मैसेज का वेट कर रहे थे, फ़ोन कॉल का, इंस्टाग्राम का, या रिश्ते को आगे बढ़ने का जो बेकरारी, जो बेचैनी है, वो आपके ठीक होगी। आप सोच विचार करके बिगनिंग और शुरुआत कीजिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे करके जो
आप वेट और इंतजार कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। लेकिन अभी इसमें धीरे धीरे करके समय और वक्त लग सकता है। 2 सप्ताह से 2 महीने तक का भी समय लग सकता है, और किसी किसी के लिए तो बहुत लंबा टाइम, यानी कि 2 साल तक का भी समय और वक्त इसमें जा सकता है रिश्ते को मजबूत होने का, स्ट्रांग होने का। लेकिन रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।